अस्सलाम वालेकुम वर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ग्राफिक्स विद एक्ट 7। ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 40 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एरो शेप्स टूल के बारे में। ठीक है, तो एरो शेप्स टूल क्या होता है, क्या काम करता है। तो अगर आप अपने टूल बार में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पॉलीगोलन टूल होगा। ठीक है, पॉलीगोलन टूल का अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना है, तो उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में छठे नंबर पर आपको मिलेगा एरो शेप्स। ठीक है, इससे पहले हमारा लास्ट लेक्चर था बेसिक शेप्स के ऊपर, आज का लेक्चर है एरो शेप्स के ऊपर कि एरो शेप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एरो शेप्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ पर इसके मेन्यू की, ठीक है, मेन्यू बार की, तो तकरीबन इसकी मेन्यू बार भी बेसिक शेप्स टूल की तरह ही है। ठीक है, उसके भी यहाँ पर इसके तमाम के तमाम शेप दी गई थी और यहाँ पर भी आपको शेप्स दी गई हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी एक शेप सिलेक्ट करके, ठीक है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने का वही तरीका अपने कीबोर्ड से, अगर आप फ्रीली उसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो वैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर आप उसकी यानी कि चारों साइड इक्वल रखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करेंगे। ठीक है, उसकी चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल सेंटर में इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा यानी कि जूम कर लेता हूँ, जिसके साथ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसके रेड पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है, इसके रेड पॉइंट से आप इसकी जो आगे वाली ये नोक है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसके साथ इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लंबा कर सकते हैं। ठीक है, पीछे ला सकते हैं, आगे कर सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसके अलावा और कोई शेप इसके अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी ये शेप हो गई। ठीक है, अगर आप इस शेप को भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी शेप आप ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं, एक ये येलो। ठीक है, इस येलो डॉट के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो नोकें हैं, ठीक है, ये बड़ी, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लू के साथ जो ये डिस्टेंस दिया गया, ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ जो इसका ये यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर सी बनी हुई है, ठीक है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल यानी कि एक्स एक्सिस बना जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरह के इसके अंदर अगर आप इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये तो आउटलाइन में ही माना जाता है, क्योंकि इसकी बिल्कुल शेप कोई नहीं होती। ठीक है, तो ये शेप्स में तो बेसिकली सिर्फ उसको शेप कहा जाता है, लेकिन ये होती असल में आउटलाइन ही है। अगर मैं इसमें कलर फिल करूँगा तो ये देखिए इसके अंदर कलर फिल हो रहा है। ठीक है, कलर फिल करने के बाद इसके साथ आता है जी रॉप टेक्स्ट। ठीक है, तो रॉप टेक्स्ट के अंदर सारे का सारा यानी कि टेक्स्ट के बारे में है। तो इंशाल्लाह जब भी हम टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह इसको पूरी तरह डिटेल से आपको समझा दूंगा। और उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आ गई जी टू फ्रंट ऑफ लेयर एंड एक आ गई जी टू बैक ऑफ लेयर। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं ज़रा इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, या इसी की जगह कोई और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से जी कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके साथ ये एक शेप ड्रॉ कर दी, इसके अंदर कलर फिल कर दिया ब्लू, एंड इसकी आउटलाइन थोड़ी सी और मोटी कर दी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं शेप को इसके ऊपर लाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ब्लू वाली शेप येलो के ऊपर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ टू बैक टू लेयर, ये देखिए अब येलो वाली ऊपर हो गई और ब्लू वाली पीछे चली गई। और अगर मैं कर दूँ जी टू फ्रंट ऑफ लेयर, तो ये देखिए वो ऊपर आ गई और येलो वाली नीचे चली गई। तो इसके साथ यानी कि लेयर होती है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर जाना चाहते हैं, ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो अपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और उसके साथ पेज डाउन के साथ आपका ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा और पेज अप के साथ आपका ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पेज अप डाउन और पेज अप। ठीक है, तो इसी के साथ व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इसके अंदर इस लेक्चर में समझाने वाला और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह जब इनको हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसके अंदर इनको और ज़्यादा डिटेल के साथ हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप मोर अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आने के बाद लर्निंग के पेज पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हमारे तमाम आल कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप कोरल के लोगों पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारी कोरल की इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोरल के हवाले से एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है। अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट्स कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्ट देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके कोरल के हवाले से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप कोरल का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ से
X7 भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी हमारा कोई भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं। और व्यूअर्स आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप YouTube को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड गूगल प्लस पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को व्यूअर्स आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तमाम की तमाम वीडियोस जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं, ठीक है। और हम लोग कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से और कोर्सेज़ की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इससे हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसे सब्सक्राइब करने से हमारे यूट्यूब चैनल के तमाम आपके पास लेक्चर्स यानी कि अपडेट पहुंच जाएंगे, ईमेल के बाय ईमेल पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाएं, तो यहाँ एंटर योर ईमेल एड्रेस में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स जितनी भी हम यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह या सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड करेंगे वो आप तक बाय ईमेल उनकी नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी, ठीक है। तो आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो व्यूअर्स अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।